हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आई एम अरबाज। तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 12.1 का क्वेश्चन नंबर 1। बहुत इजी और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस तरह के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं, इसलिए इस क्वेश्चन को चलिए सबसे पहले हम लोग समझते हैं, उसके बाद इसे सॉल्व करेंगे। तो आइए समझते हैं। तो क्वेश्चन कह रहा है ना सर, फर्स्ट अ ट्रैफिक सिग्नल बोर्ड, एक ट्रैफिक सिग्नल बोर्ड है इंडिकेटिंग स्कूल अहेड। जैसे कि रोड साइड में ट्रैफिक सिग्नल बोर्ड होते हैं ना, तो उसी प्रकार एक ट्रैफिक सिग्नल बोर्ड है और उसमें ये इंडिकेट किया हुआ है, मीन्स लिखा हुआ है स्कूल अहेड, आगे स्कूल है। ये इंडिकेट किया हुआ है कि आगे स्कूल है, ये लिखा हुआ उसमें। इज एन इक्विलैटरल ट्रायंगल, और वो जो ट्रैफिक सिग्नल बोर्ड है वो इक्विलैटरल ट्रायंगल के शेप का है। कौन शेप का है? इक्विलैटरल ट्रायंगल के शेप का है सिग्नल बोर्ड, ट्रैफिक सिग्नल बोर्ड। जैसे कि देखिए यहाँ पे मैंने बनाया है, ये आपका एक इक्विलैटरल ट्रायंगल है, और आपको पता है इक्विलैटरल ट्रायंगल वैसे ट्रायंगल को कहते हैं जिसके ऑल साइड्स आपस में इक्वल होते हैं, मीन्स जिसके 3 साइड्स आपस में इक्वल होते हैं। मीन्स ए बी साइड इज इक्वल टू होगा बी सी साइड इज इक्वल टू ए सी या फिर सी ए साइड। ये 3 साइड आपस में जो इक्वल होते हैं उसे इक्विलैटरल ट्रायंगल कहते हैं। तो उसी प्रकार यहाँ पे ट्रैफिक सिग्नल बोर्ड है और उसमें ये लिखा हुआ है कि स्कूल अहेड, आगे स्कूल है, और वो जो ट्रैफिक सिग्नल बोर्ड है वो इक्विलैटरल ट्रायंगल के शेप का है विथ साइड ए, उसका साइड ए दिया हुआ है। मीन्स अगर एक साइड इक्विलैटरल ट्रायंगल के ए है तो ये भी कितना हो जाएगा? ए, ये भी हो जाएगा ए, क्योंकि ऑल साइड्स आपस में क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। उसके बाद कह रहा है सर फाइंड द एरिया ऑफ द सिग्नल बोर्ड। तो इस ट्रायंगल का, इस सिग्नल बोर्ड का एरिया फाइंड करना है। और आपको पता है कि एरिया मतलब होता है कि इनर पार्ट का, मीन्स ये जो कलर किया हुआ पार्ट दिख रहा है इसका एरिया फाइंड करना है। बट कैसे फाइंड करना है? यूजिंग हीरोन्स फार्मूला। हीरोन्स फार्मूला का यूज करके इस सिग्नल बोर्ड का एरिया फाइंड करना है। देखिए सर क्या लिखा हुआ, एरिया फाइंड करना है यूजिंग हीरोन्स फार्मूला। चलिए एक बार फटाक से फिर से क्वेश्चन को समझते हैं। एक ट्रैफिक सिग्नल बोर्ड है जिसमें ये लिखा हुआ है, इंडिकेट किया हुआ है स्कूल अहेड, आगे स्कूल है, और वो जो ट्रैफिक सिग्नल बोर्ड है वो इक्विलैटरल ट्रायंगल का शेप का है जिसका एक साइड ए है तो तीनों साइड ए हो जाएगा। तो फाइंड द एरिया ऑफ सिग्नल बोर्ड, इस सिग्नल बोर्ड का एरिया फाइंड करना है यूजिंग हीरोन्स फार्मूला, हीरोन्स फार्मूला का यूज करके। पहले आपको क्वेश्चन को अच्छे से समझना है, बना तो आप ऐसे भी लोगे, बहुत सारा वीडियो यूट्यूब पे पड़ा है ना। तो सबसे पहले आप समझो किसी क्वेश्चन को। चलिए अब यहाँ पे एक टर्म आया हीरोन्स फार्मूला। ये क्या होता है हीरोन्स फार्मूला? किस फार्मूला के हीरोन्स फार्मूला कहते हैं? वो कैसा होता है इसके बारे में, हीरोन्स फार्मूला क्या होता है इसका मैंने इंट्रोडक्शन वीडियो 12.1 में बता रखा है कि हीरोन्स फार्मूला से रिलेटेड सारे बेसिक्स टर्म को वहाँ पे मैंने बताया। पर यहाँ भी मैं बताऊंगा कि हीरोन्स फार्मूला क्या है, कैसा दिखता है। चलिए सबसे पहले यहाँ तक जो क्वेश्चन लिखा हुआ था कि एरिया फाइंड करना इस सिग्नल बोर्ड का, और सिग्नल बोर्ड इक्विलैटरल ट्रायंगल के शेप का है, किसका यूज करके? हीरोन्स फार्मूला का यूज करके। जब इतना हम लोग फाइंड कर लेंगे उसके बाद का जो क्वेश्चन है उसको पढ़ेंगे, उसके बाद उसे सॉल्व करेंगे। तो सर हमने यहाँ पे लिखा है गिवन इक्विलैटरल ट्रायंगल हुज ऑल साइड आर इक्वल। यहाँ पे दिया हुआ था कि एक इक्विलैटरल ट्रायंगल है और हम लोग जानते हैं कि इक्विलैटरल ट्रायंगल का ऑल साइड आपस में क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। मीन्स ए बी साइड, बी सी साइड और ए सी साइड आपस में इक्वल है। पर यहाँ पे हमने लिखा है A इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी। ये क्या है मैं आपको ये बताता हूँ, ये साइड है। कैसे? इससे पहले आप ये समझो, एरिया ऑफ ट्रायंगल बाय हीरोन्स फार्मूला, है ना। हीरोन्स फार्मूला क्या होता है समझिए। हीरोन्स फार्मूला की हेल्प से एरिया कैसे फाइंड करोगे? तो उसका फार्मूला होता है एस अंडर रूट एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी। देखिए यहाँ पे एस क्या है? एस का मतलब होता है सेमी पेरीमीटर। तो एस इज इक्वल टू होता है, सेमी पेरीमीटर फाइंड करना है तो एस इज इक्वल टू होता है पेरीमीटर अपॉन 2। अब पेरीमीटर क्या होता है समझिएगा। जैसे ये मेरा ट्रायंगल है, इस ट्रायंगल का हम लोग को एरिया फाइंड करना है। तो देखिए मैं यहाँ पे पहले नाम लिख रहा हूँ ए बी सी। देखिए ए साइड, ए एंगल ए के सामने वाला जो साइड है ना, ये स्मॉल ए से डिनोट करते हैं ये साइड को,
एंगल बी के सामने वाला साइड को स्मॉल बी से डिनोट करते हैं, ये साइड को। एंगल सी के सामने वाले साइड को हम लोग स्मॉल सी से डिनोट करते हैं। तो ये ए बी और सी हमारा साइड है। आई होप समझ में आया होगा। तो एस है हमारा क्या, पेरीमीटर है ना, पेरीमीटर अपॉन 2, और पेरीमीटर होता है साइड का सम, मीन्स ए प्लस बी प्लस सी अपॉन 2, ये पेरीमीटर का सम होता है ना। पेरीमीटर अपॉन 2 इज इक्वल टू एस, ये सेमी पेरीमीटर हो गया। तो यहाँ पे एस आपका हो गया सेमी पेरीमीटर, और ए बी सी, ये ए बी सी आपका साइड होता है। आई होप ये समझ में आया होगा। ए बी सी आपका साइड है, तो वही हमने लिखा है कि ए इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी। ये जो साइड है यहाँ पे है ना, ए बी सी ये जो साइड है आपस में क्या है, इक्वल है, इज इक्वल टू ए है ना। तो यहाँ पे मैंने लिख भी दिया है कि साइड गिवन। तो सबसे पहले हम लोग को हीरोन्स फार्मूला के हेल्प से एरिया फाइंड करने के लिए सबसे पहले हम लोग को एस फाइंड करना होगा। जब आप एस फाइंड कर लोगे उसके बाद आप इस फार्मूला में एस का वैल्यू पुट करके आप हीरोन्स फार्मूला के हेल्प से इस ट्रायंगल का एरिया फाइंड कर सकते हो। तो चलिए सबसे पहले एस फाइंड करते हैं। तो सर यहाँ पे एस इज इक्वल टू हो जाएगा ए की जगह पे देखिए ए होगा, प्लस बी भी इक्वल आपस में, तो ये भी ए होगा, प्लस सी भी इक्वल है तो ये भी, अपॉन 2 फॉर्मूला में होता है। तो एस इज इक्वल टू यहीं पे मैं लिखता हूँ है ना, ए प्लस ए, तो 3a हो जाएगा अपॉन 2, मीन्स एस इज इक्वल टू हमारा आया 3a अपॉन 2। आई होप कि इतना आपको समझ में आया होगा। अब हम लोग हीरोन्स फार्मूला में पुट करेंगे इस वैल्यू को। तो वही हमने लिखा है नाउ एरिया ऑफ ट्रायंगल बाय हीरोन्स फार्मूला। अब हम लोग एरिया फाइंड करेंगे इस ट्रायंगल का, ठीक है। तो हीरोन्स फार्मूला होता है एस अंडर रूट एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। तो एस हमारा कितना आया है, तो एस है हमारा 3a अपॉन 2। देखिए एस मेरा कितना है यहाँ पे 3a अपॉन 2, और साइड है ए हमारा साइड है, और ए हमारा साइड कितना है, तो ए ही है ना। इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 लिख सकते हैं। सिमिलरली उसी प्रकार एस हमारा है 3a अपॉन 2 है ना, माइनस माइनस बी है ना, यहाँ पे बी देखिए साइड है मेरा, तो बी हमारा ए है, ए के नीचे कुछ नहीं तो 1 लिख सकते हैं। अब देखिए एस हमारा क्या है 3a अपॉन 2, माइनस सी हमारा साइड है, साइड कितना है ए, तो ए, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1, ये हम लोग राइट कर सकते हैं। आई होप यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। अब देखिए यहाँ पे क्या करेंगे सर, 3a अपॉन 2 को एज इट इज राइट कर रहे हैं। अब देखिए 2 और 1 का एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा, 2 आएगा। अब 2 को 2 से डिवाइड करोगे, 2 को 2 से डिवाइड करोगे तो यहाँ पे 2 1 2 आएगा, ठीक है। अब 1 को 3a से मल्टीपल करोगे तो 3a, माइनस तो माइनस, 1 को 2 से डिवाइड करोगे तो 2 टाइम्स में जाएगा, और 2 को a से मल्टीपल करोगे, देखिए सर इस 1 को 2 से डिवाइड करोगे तो 1 2 2, सब्ट्रैक्ट करोगे 1, इस 2 से a को मल्टीपल करोगे 2a आएगा, ये तो आपको पता है। सिमिलरली उसी प्रकार करेंगे, 2 और 1 का एलसीएम 2, 2 से 2 को डिवाइड करेंगे 1, तो यहाँ पे 1 को 3a से मल्टीपल करेंगे, माइनस 1 को 2 से डिवाइड करेंगे 2 आएगा, 2 को a से मल्टीपल करेंगे 2a, फिर उसी प्रकार यहाँ पे 2 और 1 का एलसीएम 2, और यहाँ पे देखो सर 2 को 2 से डिवाइड करोगे 1, 1 को 3a से मल्टीपल करोगे 3a, माइनस 1 को 2 से डिवाइड करोगे 2, और 2 को a से मल्टीपल करोगे तो 2a, ठीक है। और कभी कभी क्या होता है, बच्चे बनाते बनाते अंडर रूट को देना भूल जाते हैं, इसलिए आप लोगों को देते रहना। देखिए मैंने कहीं छोड़ा नहीं ना, तो यहाँ देखिए अब हो जाएगा यहाँ पे 3a अपॉन 2। अब देखिए 3a में से 2a सब्ट्रैक्ट करोगे तो क्या आएगा, a अपॉन 2, 3a में से 2a सब्ट्रैक्ट हुआ, इंटू यहाँ पे है ना, ये सारा आपस में इंटू में है, मल्टीपल में है, ठीक है सर। अब 3a में से 2a यहाँ पे सब्ट्रैक्ट होगा तो a, और नीचे में अपॉन 2 था। उसी प्रकार यहाँ पे देखो 3a में से 2a सब्ट्रैक्ट हुआ तो a अपॉन 2 आया, ठीक है सर। अब देखो सर यहाँ पे क्या करना है, 3 को ऐसे ही मैंने एज इट इज लिखा है। अब देखिए मैं a अपॉन 2 लिख सकता हूँ इसको, तो लिखा इंटू a अपन 2 को एज इट इज, इंटू a अपन 2 को एज इट इज, इंटू a अपन 2 को एज इट इज। ऐसा इसलिए किया मैंने क्योंकि ये दो का पेयर बन जाए, और आपको पता है जब पेयर बनता है तो पेयर में से एक यहाँ पे रूट अंडर से बाहर निकल जाता है। जैसे आपको पता है कि अंडर रूट a इंटू a, या फिर इसी के प्लेस से मैं लिख सकता हूँ अंडर रूट 2 इंटू 2,
देखिए 2 इंटू 2 ये पेयर में है, जब पेयर में होता है तो इसी को लिख सकते हैं फिर हम लोग 2 का स्क्वायर, अब स्क्वायर से रूट बाहर हो जाता है 2, है ना। तो उसी प्रकार यहाँ पे देखिए a इंटू ए, तो a यहाँ पे बाहर हो जाएगा, जब पेयर में रहता है अंडर रूट में तो एक बाहर निकलता है। तो उसी प्रकार 3 का तो कोई पेयर नहीं है तो ये अंडर रूट के अंदर में ही रहेगा 3। अब देखिए ये पेयर में है a/2 तो यहाँ से निकलेगा सिर्फ सिंगल a/2। अब देखिए ये दोनों पेयर में है a/2 तो यहाँ से भी निकलेगा a/2, अंडर रूट से बाहर निकल गया। अब देखो सर यहाँ पे देखो अंडर रूट यहाँ पे 3 है, अब देखो 2 2 यहाँ पे इसके नीचे कुछ नहीं तो 1, 2 2 4, 4 1 4, है ना। अब a को a से मल्टीपल करोगे तो a² आएगा। ये आपका हो गया यहाँ पे एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल। और हम लोग को पता है एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल होता है √3/4 a² साइड स्क्वायर। तो यही आया है आपका। आई होप ये समझ में आया होगा कि कैसे मैंने एरिया ऑफ ट्रायंगल को फाइंड किया है बाय यूजिंग हीरोन्स फार्मूला का यूज करके। तो देखिए इस प्रकार से हमने सॉल्व करा है। देखिए अब यहाँ पे जो क्वेश्चन है उसके बाद जो दिया हुआ था, जो हमने नहीं पढ़ा था, बोला था कि सॉल्व करने के बाद बताऊंगा यहाँ तक। उसके बाद यहाँ पे देखिए क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे लिखा हुआ है इफ इट्स पेरीमीटर इज 180 सेंटीमीटर। अगर इस ट्रायंगल का पेरीमीटर 180 सेंटीमीटर दिया हुआ, आपको पता है कि पेरीमीटर क्या होता है, सम ऑफ ऑल साइड्स, मतलब कि ए बी साइड को ऐड करोगे फिर बी सी साइड को ऐड करोगे, मीन्स सर ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए को ऐड करोगे तो ये किसके इक्वल होता है, पेरीमीटर के इक्वल होता है ना। और ये पेरीमीटर कितना दिया हुआ है, 180 दिया हुआ है। व्हाट विल बी द एरिया ऑफ सिग्नल बोर्ड। जब पेरीमीटर 180 दिया हुआ है तो आपको एरिया फाइंड करना है किसका, सिग्नल बोर्ड का। तो चलिए यहाँ पे देखते हैं। तो देखिए सर मैं लिख रहा हूं गिवन पेरीमीटर इज इक्वल टू, कितना गिवन था, 180 सेंटीमीटर गिवन था। और हम लोग को पता है कि पेरीमीटर इज इक्वल टू होता है साइड्स का सम, मीन्स ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए इज इक्वल टू 180 गिवन है ना, 180 सेंटीमीटर गिवन। देखिए ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। और आपको पता है यहाँ पे है, देखिए ए बी हमारा साइड है ए और बी सी साइड भी ए है और सी ए साइड भी ए है। देखिए ना सर यहाँ पे तीनों साइड आपस में इक्वल है, इज इक्वल टू 180 सेंटीमीटर। अब देखो ए को आपस में ऐड करोगे तो हो जाएगा 3a इज इक्वल टू 180 सेंटीमीटर। अब देखो सर 3a के साथ मल्टीपल में तो वो साइड जाएगा डिवाइड में हो जाएगा, तो a इज इक्वल टू 180/3। अब देखो कैंसिल होगा, 3 1 3, 3 6 18 और 0 यहाँ पे, तो a इज इक्वल टू हमारा आया 60 सेंटीमीटर, क्योंकि यहाँ पे ये सेंटीमीटर में है तो ए हमारा 60 सेंटीमीटर आ गया। तो अब हम लोग को एरिया फाइंड करना है। अब देखो यहाँ पे सर ए हमारा मिल चुका है और हमारा यहाँ पे एरिया ऑफ ट्रायंगल आ चुका है कितना, √3/4 a² आया था। तो इस ए का वैल्यू, ये साइड हमारा, इस ए का वैल्यू को यहाँ पे पुट करेंगे तो एरिया ऑफ ट्रायंगल आ जाएगा, है ना, क्योंकि ये एरिया ऑफ ट्रायंगल आया है। और यहाँ ए के प्लेस पे 60 पुट करेंगे तो हमारा एरिया ऑफ ट्रायंगल आ जाएगा। तो वही मैं लिखता हूँ इसको, तो वही हमने लिखा है पुटिंग ए इज इक्वल टू 60 सेंटीमीटर, है ना, ए इज इक्वल टू 60 सेंटीमीटर, है ना, इन इक्वेशन वन में। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी कितना यहाँ पे है, √3/4 a² इज इक्वल टू, देखिए √3/4 a², तो a हमारा है 60 का स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पे। अब देखो सर इज इक्वल टू √3/4, यहाँ पे 60 का स्क्वायर तो 60 × 60 मैं लिख सकता हूँ, है ना। अब देखो सर यहाँ पे 4 1 4, 4 1 4, कैरी टू 4 5 20। अब देखो यहाँ पे सर क्या हो जाएगा, √3 वैसे ही होगा। अब देखो 15 6 90 और यहाँ पे एक 0, तो यहाँ पे हो जाएगा 900। अब इसको √ से मल्टीपल करोगे तो हो जाएगा 900 √3 सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि एरिया आपका स्क्वायर में होता है। तो देखो सर हमने वही लिखा है लास्ट में, हेंस एरिया ऑफ सिग्नल बोर्ड इज 900
√3 सेंटीमीटर स्क्वायर। लास्ट में फाइनल आंसर यहाँ तक दोगे। आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, अच्छा लगा होगा। अभी भी कोई डाउट है तो कमेंट करें। थैंक यू।